हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। निकलो भैया, तुम निकलो। हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। दरअसल आपको बता दें, जिस इलाके में खड़े हैं यहां से कम रोजाना सुबह शाम दोपहर कम से कम 1-1.5 लाख की आबादी निकलती है, लेकिन बीते कई महीनों से निकलना बंद हो गया है। क्योंकि ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो पथ देख रहे हैं भैया, यहां से वो रास्ता है, मात्र ये कम से कम आधा किलोमीटर का रास्ता है, जिसके वजह से 1.5 से 2 लाख की आबादी परेशान रहती है। मतलब दिक्कत आती है। और एक बंदा आपको दिखा दूं, जिद्दी है भाई ये बंदा, मतलब मानता नहीं है, सीधा सीधा बताओ, चैलेंजिंग है बंदा। ठीक है, ये बंदा देख रहे ना आप, ये बंदा जिद्दी है सीधा साहब। विधायक को, पार्षद को आपको बता दूं, चेतावनी दी थी, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि भाई मान जाओ, कर दो तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा कुछ इशू क्रिएट होगा, बहुत सारी परेशानी खड़ी होगी। नहीं माना बंदा, ऐसे समझाया था बहुत लोगों ने, भैया रहने दो, कोई बात नहीं, चलेगा। ये नेता है, मानेंगे नहीं, पार्षद है, मानेंगे नहीं, भाई सत्ता का गुरूर है भाई, गुरूर में ही है, सही बात है। जनता मर रही है, मरने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि पल्ला से सैदपुर रोड का जो ट्रैफिक का इश्यू होता है, वो रोजाना सभी लोग यहाँ जब भी निकलते हैं ना, एक मुंह से बड़े प्यारे से शब्द निकालते हैं जिसे हम गाली बोलते हैं, जिसे बीप लगाना पड़ता है। रोजाना कोई ना कोई आदमी, 100 में से 98 आदमी बीप लगाने की कोशिश करते हैं। भाई निकलने दो, पहले आप निकल जाओ भाई, निकल जाओ यार, निकल दो, रुको मत भाई, रुको मत, आप निकल जाओ यार। ठीक है, अब आप देखिएगा, ये बंदा जिद्दी क्या है, सीधा इसने 15 दिन का चैलेंज दिया, चेतावनी दी थी 15 दिन की। हाँ, मतलब 15 दिन का टाइम दिया था। हाँ, चेतावनी नहीं होती है, बना दो तो ठीक है, नहीं तो कुछ और करोगे। एक्चुअली क्या है आज, क्या चल रहा है? नहीं, मैं आपको बता दूं, जब बरसात स्टार्ट हुआ था, उससे पहले से हम लोग यहाँ पे लगातार वीडियो बना रहे हैं। और केवल मैं नहीं बना रहा, यहाँ की जनता, यहाँ के जो लोग हैं, और मैं आपको बता दूं, ये जो अपना विनय नगर समिति के जो लोग हैं, जो आसपास के जो लोग हैं, जो मतलब चाहते हैं कि कुछ काम हो, कुछ ऐसा हो, तो उन लोगों ने सरकार को कितनी बार बताया, कितनी बार लेटर लिखे हैं, कितनी बार सबको चेताया, पार्षद हो, विधायक हो, सबको, सांसद को, सबको बताया कि भाई साहब, ये लाइफ लाइन है हमारा, और इस लाइफ लाइन को कम से कम चालू करवा दीजिए। क्योंकि सेहतपुर वाला रास्ता जो है, उससे तो हम लोग हाथ धो बैठे हैं, वो बनना नहीं है। 4 साल से पता नहीं वहाँ पे किस बात का खुदाई चल रहा है, कौन से खजाना, मुझे लगा खजाना निकाल रहे हैं, हाँ पता नहीं कौन से खजाने की खोज चल रही है वहाँ पे। वो कुछ काम होने वाला है नहीं उसमें, वो लोग कुछ करने वाले नहीं है। सेहतपुर रास्ता ये क्या था ना, एक बड़ा अच्छा बाईपास है जो एनएच से कनेक्ट हो जाता है, तो लोगों को ना तो ट्रैफिक मिलता है, न जाम मिलता है, और निकल जाते हैं। 25 नंबर वार्ड, 26 नंबर वार्ड और 27 नंबर वार्ड, तीनों वार्ड के जो लोग, तो क्या कर रहे हैं, झक मार रहे हैं? तीनों वार्ड के लोग जो है, झक मार रहे हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको पता है वोट ले लिया, जीत गए। हाँ, बस अगली बार टिकट मिलना नहीं है, नया चेहरा। वार्ड नंबर 25, 26, 27 3 वार्ड यहाँ से दुखी होता है। हाँ, तीनों वार्ड के आराम से जीत जात के छोड़ दो, क्या दिक्कत है? सबसे ज्यादा क्या है ना कि देखिए, जनता कितना परेशान हो रही है, सबकी गाड़ियों का चेसिस टूट रहा है, टूटते हैं सबके गाड़ी, कोई ऐसा गाड़ी नहीं है जो इधर से निकला हो और जिसमें 10-15 हजार 20 हजार रुपए ना लगे हो। रोकता हूँ अभी, रोकता हूँ। तो दरअसल देखिएगा, ये अपने पैसे से भाई, ये बंदा देखिएगा सड़क बनवा रहा है, सीधा फंदा, बहुत जिद्दी बंदा है, कंचन मिश्रा नाम है इसका, सामाजिक कार्यकर्ता है, सीधा बोले। और देखिए, अपने पैसे से कौन बनवाता है यार, ये सड़क का हिस्सा वहां डलवा दिया, जी आप नीचे देख रहे हैं ना, अपने नीचे देखिए, ये मलबा भी यहाँ डलवा दिया, ये मलबा डलने के बाद फिर देखिए कंक्रीट डलेगी, उसके बाद सड़क भी, तो यहाँ का हिस्सा पैच है। आगे का वो हिस्सा जो दिल्ली, वो उधर देखें, उधर साइड का हिस्सा दिल्ली का पड़ता है, जो उधर का आप देख रहे हैं, काफी जो कॉलोनी दिख रही है वो दिल्ली का है। हम फैजाबाद के हिस्से में पड़ते हैं, और ये बॉर्डर एरिया पड़ता है। यहाँ से कम 2 से 2.5 लाख की आबादी शाम के टाइम पे, आज संडे है तो वर्किंग टाइम है तो कम लोग निकल रहे हैं, फिर भी चहल पहल कदमी इसलिए बंद हो गई है क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ना, ये ऐसे कई सारे गड्ढे दिखते हैं। आ जाओ एक बार दिखा दो, आओ इधर आ जाओ। ये ऐसी सड़कें ना, टूटी टाटी सड़कें देख रहे हैं ना, ये टूटी टाटी सड़कें, ये अच्छी खासी सड़कें। यहाँ देख रहे हैं एक्सीडेंट, यहाँ कई कारण एक्सीडेंट के बनते हैं रात के टाइम पे, ऐसे कई सारे ऐसी सड़कें हैं यहाँ पर। ये पूरा हिस्सा इस तरीके का पूरा बना पड़ा वहां तक, लोगों ने कुछ डलवा दिया, ठीक है, लेकिन कहते ना कि नेताओं के कान पर जू नहीं रहती है। वोट मिल गए, जीत गए, अब उन्हें क्या फर्क पड़ता है। यही अगर चुनाव होता ना, तो आज बता रहा हूं, ये सड़क बन रही होती, सब कुछ होता। हाँ, चुनाव के आसपास लोगों ने मिलकर या फिर किसी ने मिलकर ये नहीं समझ पाया, लेकिन उस टाइम चुनाव के टाइम में 2-3 यहाँ पर मलबे के ट्रैक्टर डलवा दिए थे ताकि लोगों को लगे हाँ बहुत चौमुखी विकास हुआ है। लेकिन चुनाव खत्म, विकास खत्म। ये देख रहे ना, कई लोग यहाँ इतने ऊंचे, तो भाई ये सड़कें ऐसी टूटी टाटी है। ये तो देखिए ना, हिचकोले खाती हुई गाड़ियां रोज निकलती हैं, और फिर उसका जल भराव की बारिश हो जाए ना, जल भराव की स्थिति में ये सड़क ही नहीं दिखती, क्योंकि ऐसा पानी लगातार ये देख रहे हैं ना, जिस तरीके का पानी जमा है ना, कोई बारिश नहीं है, पिछले 4-5 महीने से कोई बारिश नहीं, ऐसा पानी हमेशा भरा रहता है, और बारिश हो जाए तो सोचिएगा तालाब बन जाता है। तो आज अपने पैसे से डलवा रहे हो कंचन भाई? हाँ, अभी तक तो जो है मैं अपने पैसे का ही है।
और मैं इतना बड़ा पैसा वाला आदमी नहीं हूँ बिजनेस, आप तो जानते हो। हमारे शर्म करनी चाहिए नेताओं को ना, सरकार फंड देती है, सब कुछ देती है विकास मन तो ये था कि पूरा रोड यहाँ से लेकर के वहाँ तक बनना चाहिए, अच्छे से बनना चाहिए, लोगों को सुविधा मिलना चाहिए। बहाना मार देते हैं कि दुर्गा बिल्डर है, इसका बिल्डर है, कभी कोर्ट में मामला है, ये बहाना छोड़ देते हैं, लेकिन जनता तो निकल रही है। जनता का क्या कसूर? जनता का कोई कसूर नहीं, जनता बहुत ज्यादा सफर कर रही है यहाँ पे, बहुत ज्यादा सफर कर रही है। और मैं सच बता रहा हूँ, मेरे से देखा नहीं गया ये बात। भैया बनाते रहो, तुम क्यों रोक रहे हो यार? खड़े होने के लिए थोड़ी बुलाया था वो भाई, तो तुम्हारा रेस्ट मार लगे। नहीं, कोई नहीं, वो करेगा, अपना काम करेगा, ठीक है। तो ये जनता जो है ना बहुत परेशान है। और सबसे बड़ी बात मैं एक दिल से बता रहा हूँ बिजनेस भाई, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, आप भी जानते हो। पॉलिटिकल का चुनाव ही नहीं तो पॉलिटिकल चुनाव नहीं, 4 साल 5 साल के बाद चुनाव है। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि मतलब पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये सच दिल से करने वाला काम है। लोग परेशान, सच में परेशान है, बहुत परेशान है। होते भाई, हम भी निकलते हैं, हमें दिक्कत, ऊपर से जाम की स्थिति बनती है रात के टाइम पे, वहाँ स्थिति बिगड़ती है बहुत सारी, जिसकी वजह से ये हम करवा रहे हैं। और एक आईना दिखाने का काम जो कहते हैं हम वो कर रहे हैं सरकार को। ये हमारा काम नहीं है, ये काम करना हमारे बस का भी नहीं है, हम लोगों के बस का भी नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, ये काम है सरकार का। करना चाहिए, सरकार के नुमाइंदों का है। हाँ, सरकार को करना चाहिए, सरकार के नुमाइंदों को करना चाहिए, हमारा काम नहीं है, ठीक है ना। तो भाई जी एक बात, और रास्ता जो है पल्ला से सैदपुर का रास्ता, यही एक पहला रास्ता था यहाँ से निकलने का, या फिर वो भी है? पहले थूक लो भाई साहब, माल मसाला मुंह में। हाँ, यही रास्ता था। नहीं, अगर हम कनेक्शन की बात करें, विनय नगर, रोशन नगर, इस तरह के जितने भी लोग यहाँ से जाते हैं, 3 रास्ते हैं, बुनियादी 3 रास्ते हैं। कुछ लोगों को मीठापुर के अंदर से होकर जाना पड़ता है, कुछ लोगों को सेहतपुर, वो मजबूरी है, वो मजबूरी रास्ता है। दोनों ही रास्तों पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, और जो ये सबसे बेस्ट रास्ता हम लोगों के लिए था। बट प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर, जैसा कि अभी आपने भी मेंशन किया, कि पानी हर तरह से भरा होता था, सड़कों की स्थिति ऐसी है नहीं, तो लोग बहुत मजबूर। ये रास्ता अगर बन जाए तो नो डाउट काफी लाख ये सोने वाली बात हो जाएगी कि ये जगह ऐसी है कि हम लोग सिर्फ 5 मिनट में यहाँ से दिल्ली को कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे होता है 1 घंटे में। हाँ, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, और खासकर सबसे बड़ा रिस्क ये है कि यहाँ पे किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि आप रास्ते की कंडीशन देख ही रहे हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि मोटरसाइकिल वाले बेचारे यहाँ गिर जाते हैं, क्योंकि मैं खुद मोटरसाइकिल से ट्रैवल करता हूँ, और यहाँ पे स्थिति ऐसी है। अभी तो खैर जलभराव नहीं है, जलभराव होने की वजह से गड्ढे दिखते नहीं थे, और उसमें इस तरह की स्थिति होती है, कई बार बंदे गिर जाते थे। भाई एक बात सुनो, एक बात आपसे रोकूंगा बस ऐसी, नेता लोग तो करा नहीं रहे, सामाजिक कार्यकर्ता ही भरवा रहे हैं, थोड़ा शर्म आनी चाहिए नेताओं को, नहीं आनी चाहिए? नेताओं को तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि काफी दिनों से रोड खराब है और काफी देर से पानी के रास्ते जाना पड़ता है, जिसमें जूते अब एक आदमी सामाजिक कार्यकर्ता इसको भरवा रहे हैं, अपने जेब से वहाँ पर डलवा रहे हैं। नेता तो बैठे बैठा है, जीत गए, वोट डाल दिया था, वोट तो डाला था इस बार भी, जिता भी दिया था बीजेपी को, फिर क्यों नहीं बना रहे सड़क? पता नहीं क्यों नहीं बना रहे हैं। अब उन्हें शर्म आनी चाहिए, लोग बनाएंगे तो उसका खुद आएंगे तो शर्म आएगी उनको। शर्म आनी चाहिए लोगों को। देखिए मैं उन लोगों से पूछूंगा जो चलते फिरते लोग भी है ना, इनसे। हाँ जी भाई जी, आप भी यही रहते हो? हाँ जी, यही रहता हूँ। बहुत बुरा हाल है, बहुत परेशान होते हैं। अच्छा, क्यों? मेरे तो ये रोड इतना खराब है कि गाड़ियों के वो सस्पेंशन वगैरह पूरे खराब हो जाते हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ से जाओ तो वहाँ पर ऑलरेडी सीवर की लाइन डल रही है, जिससे रोड डिस्टर्ब है। तो पूरा वहाँ जाम रहता है 1 घंटे का। दिखाना एक बार। हाँ, ये जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, तो देखिए जिस तरीके से आप दिखा। अच्छा एक और चूज है बहन जी, एक चीज बताइएगा सीधा, नेता लोग बना नहीं रहे सड़क, आम आदमी बनवा रहा, ठीक है कि नहीं है? ठीक है। एक बार रोकिए, नेता लोग तो बनवा नहीं रहे, जीत के भूल गए, अब आम आदमी लोग ही हैं जो बैठे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, वही अपनी जेब से भर रहे हैं। बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है। इस सड़क के बनने का फायदा कितना है? बहुत फायदा है। यही जो तुम्हारा अगवानपुर वगैरह का रोड है, ब्लॉक होता है, वो यहाँ से बहुत फायदा होगा। जो आधे घंटे वरना परेशान होते हैं, आधा घंटे का टाइम होता था, वहाँ 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। 10 मिनट पहुँच जाएंगे। तो देखिए लोगों से पूछने की कोशिश करता हूँ, देखिए कितना सहूलियत है। भैया एक बार खोलोगे एक बार? अच्छा पूछते हैं, जाने दो कोई बात नहीं, लोगों से पूछते हैं। भाई साहब एक बात आएगा, जरा नीचे करिए। ये आम आदमी बनवा रहे सड़क को, नेता तो गए, नेता ने बस की कुछ ना वोट लेने का जाम है फालतू में। अच्छा। हाँ, राजस्थान आकर यू रोड दिखे ना, वो सैदपुर वार ना दिख रहा, यू तो जब दिखे वो। ये पार्षदों को तो दिख सकता है, बिल्कुल। 3 पार्षद बीजेपी के। बताइए इस सड़क बनने से फायदा तो हो जाएगा, सहूलियत तो मिलेगी कुछ तो। बिल्कुल बिल्कुल, आधे घंटे का रास्ता 5 मिनट का हो जाएगा। वैसे पल्ला सैदपुर तक जाओ तो एक जाम में फंसा। हाँ, 1-1 घंटे जाम में लगता है। देखिए जिस तरीके से लोगों से पूछ रहे, बता रहा हूँ लोग। हाँ जी बताइए। मैं इस कॉलोनी, इधर आइए। हाँ इधर आइए। हाँ मैं बगल वाली कॉलोनी में रहता हूँ, कृष्णा कॉलोनी में। मुझे 25 साल, इधर मुंह कर लो आप। मैं 25 साल हो गए ये रहते हुए यहाँ पे। तो यहाँ का भी विकास, वो वादे बड़े बड़े होते हैं। 3 पार्षद हुए, किसी जमाने में 1 वार्ड होता था ये। तो 1 वार्ड होता था तभी कुछ काम नहीं हुआ, 3 वार्ड हो गए, तभी 4 5 वार्ड हो गए,
25 यहाँ 5 ही बन जाए तब भी काम नहीं करेंगे। काम नहीं करे। और आम आदमी जो करा रहा है मैं उसका बहुत धन्यवाद देता हूँ। वादे बड़े बड़े होते हैं, वोट लेने आते हैं, पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। अब तो चुनाव है नहीं। अभी चुनाव है, जब भी चुनाव होते हैं तो पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है, पब्लिक गुमराह हो जाती है। चलो ये पार्षद भी ये यही देख रहे ना, मैं एक बार ये देख रहे ना, भीड़ की स्थिति देखो एक बार। ये मैं वो दिखा रहा हूँ, संडे वाले दिन है, यहाँ पर अभी लोग कितने निकलते हैं। ये वो संडे वाले दिन की स्थिति दिखा रहा हूँ कि हालात किस तरीके से बनते हैं कि भाई ये सड़क बनने के बाद अब आपको बता दूं किन किन एरियाओं को कितनी कॉलोनी, कम से कम यहाँ से कम बता रहा हूँ 100 कॉलोनियों को तो फायदा मिलेगा। ये वार्ड नंबर 25 को फायदा मिलेगा, वार्ड नंबर 24 को भी फायदा मिलेगा, वार्ड नंबर 26 को, 27 को, 28 को, ये 4 वार्डों को फायदा मिलेगा। और सबके पार्षद अगर छोड़ा जाए तो 25 का जो जिसमें खड़े ना 25 में आता है, वो वाला 26 में चला जाता है। थोड़ी आगे चले जाओ तो 27 और तीनों बीजेपी से है और तीनों नए बने हैं, पहली बार बने हैं। तो भाई जुनून होना चाहिए, जज्बाती होना चाहिए, जोश में होना चाहिए कि भाई बना हूं तो करके दिखाऊंगा। जो समस्या है पहले जो छोटा सा इनपुट है उसे पूरा करके दिखाऊंगा। लेकिन नहीं, लेकिन हालात देखेंगे ना, पल्ला सैदपुर रोड का आपको तो इतिहास है भाई, पूरे फैदाबाद से भाई साहब बस एक बार ये तो इसने ये तो आम जनता बना रही है, पैसे से मिल गए इतना तो अच्छा है। पत्थर तो अभी हटा देंगे, देखो अभी तो लग रहे हैं, अभी तो देखिए रोड ही बिछेगी इस पे। अच्छा बताए, नेता नहीं बना रहे, नेता तो गए, नेता तो सब चले गए सर जी, जीत गए बस। सब गाड़ियां खरीदी हैं नेता ने अपने लिए, अच्छा। 4-5 बढ़िया गाड़ियां खरीदी हैं, कोई दिक्कत एक आदमी ये बंदा बना रहा है, देखो ये कंचन मिश्रा अपने पैसे से। सुना है, हमने देखा है जी जाते हुए, बढ़िया काम कर रहे हैं भाई साहब। अब वही कहते हैं, कोई कहता है चुनाव तो है ही नहीं भैया, अपना पैसे इकट्ठे करके बना रहे हैं भाई। सब अपने लिए करते हैं जी, हाँ। कोई क्या किसी के लिए नहीं कर रहा, जनता जनता के लिए कोई नहीं कुछ कर रहा। तो ये ठीक है, जो बाहर का बंदा कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये मिश्रा जी कर रहे कोई हैं। पूर्वांचल के बंदा है, लाल मिश्रा ने अपने लिए फ्लैट खरीदा है जी, हाँ। और 5 गाड़ियां खरीदी हैं। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है इस रोड से। उसके बाद ज्यादा। उस समय मैंने भी कॉल करी है तो मिश्रा जी ने फोन नहीं उठाया, लाल मिश्रा ने। अच्छा, ठीक है जी, लाल तो लाल ही हो रहा है, लाल ही हो गए जी, लाल ही हो रहा है। दूसरा सर यहाँ पे ना सर मैं ये कहना चाहूंगा, देखो अभी आप कितना भी काम हो जाएगा अभी फिलहाल इस रोड पे, कुछ टाइम बाद क्या होगा, टैंकर माफिया आएगा, पूरा पानी कर देगा, ना आपको रोड दिखेगी ना पानी दिखेगा। सिंपल सी बात ये है, टैंकरों की वीडियो बना के भेजिए हमें भेजिए, हम तो चला। इनका एफर्ट्स है, जाम की स्थिति कैसे बनती है देख रहे इनका एफर्ट्स है, बट उसके लिए बहुत अच्छी बात है। बट ये रोड मेरे हिसाब से कभी सुधरने वाला नहीं है। पर एक आम आदमी कर रहा है, एक बंदा कर रहा है, उस एफर्ट तो लगा, एफर्ट्स के लिए 100% इनको सैल्यूट है। बंदे के बाद ना कोई सत्ता है ना कोई है, अपनी जेब से लगा रहा है। सुपरविजन नहीं है ना सर, और बात से अभी तो सहूलियत के लिए ठीक है, सहूलियत अब फिलहाल 2 महीने अभी कोई बात नहीं। मेरा मानना है किसी भी एक आम आदमी को अगर अपनी जेब से, उसका तो भाई उसका पूरा क्रेडिट जाता है ये काम करने के लिए, कोई नहीं करता किसी के लिए। नेता तो कहेंगे जी दुर्गा बिल्डर की जमीन है वो जाना है, एक कहेगा जी मेरी इसकी जमीन है वो जाना है। मैंने 8 महीने में पहली बार ये सूखा हुआ देखा रोड, है ना। आप भी यहाँ से आते हो, आप भी सत्ता को देखना चाहिए, सत्ता के लोगों को। दूसरा क्या है कि लैटरिन का टैंक डालते हैं और यहाँ लैटरिन पुलिस वालों को पैसा दिया जाता है। अरे वो नहीं कह सकते भाई, कौन किसको पैसे की बात नहीं कर। कंचन जी सीधा लोग कह रहे हैं कि लाल तो लाल ही है, लाल मिश्रा तो गायब, यहाँ के पार्षद ही गायब है, लोग कह रहे हैं, वोट लेके भूल गए। जरूरत क्या है, काम करने का जरूरत क्या है उनको? अब क्या जीत गए, जीत गए, बीजेपी के टिकट मिलना है, जीतना है तो काम क्यों करेंगे? लोगों को भी समझना चाहिए नहीं ये बात। आज लाल मिश्रा जी, कल कोई पीला मिश्रा जी आएंगे, उनको दे देना वोट। बीजेपी चेंज कर करके वोट लेती रहेगी, काम तो कर रहा नहीं है। कहेंगे जी इसने काम नहीं किया, लो हटा दी टिकट, अब इसको दे दी। जब बीजेपी का सिंबल जीत की गारंटी हो तो काम करने की जरूरत क्या है? चापलूसी करो, टिकट मिलना चाहिए, बस यही चल रहा है ना देश में, पूरे जहाँ भी देखो कि भाई चापलूसी करो, टिकट लो। तो आज क्या क्या डलवाओगे इसमें, कहाँ तक कितना है इसका? एक्चुअली ये मलबा डलवा रहे हैं पहले, उसके बाद उससे जेसीबी से फैला रहे हैं, फैलाने के बाद उस पर रोलर चलाएंगे और रोलर चलाने के बाद फिर जेएसबी डालेंगे। भाई ये बंदा जिद्दी यही बनवा रहा है, जेएसबी यही बंदा बनवा रहा है, नेता नहीं बनवा रहे, ये बंदा अपनी जेब से बनवा रहा है। जेएसबी डलवाएंगे भाई ये अपनी जेब से देख भाई, ये बंदा बनवा रहा है। मैं तो इसलिए कह रहा है ऐसे लोगों को ना, आम जनता को मैं सपोर्ट जरूर करता हूँ कि भाई बनाना चाहिए। भाई धन से ही करो, तन मन तो सब खड़े हैं। नहीं ठीक है, तो जेएसबी डाल करके उसको प्लेन कर देंगे, इससे ज्यादा का मेरा औकात नहीं है। तो जितना भी आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो ऐसे लोग आने चाहिए सामने भाई, जब नेता नहीं सुनते तो जनता को अपने हाथ से देखिए मलबा डलवा रहे हैं भाई, ये भी है। अच्छा ट्रक इसलिए खड़ा था, ये देखो मलबा डल रहा है भाई, ये ट्रकों द्वारा मलबा डाला जा रहा है, ये देखिए भाई अपने जेब से आदमी बंदा लगा रहा है, इसके तो सपोर्ट करने चाहिए। कंचन मिश्रा है, आपको बता दूं यहाँ पर। और अगर बात करें तो ये सूर्यनगर फेज 2 मेन ब्लॉक के आरडब्ल्यू के प्रधान भी है भाई, लेकिन यहाँ घर नहीं है, घर बहुत दूर है इनका। लेकिन ये सड़क जनता के लिए सोचा जाती है कि भाई कोई तो आदमी इनिशिएटिव लेता है, कोई तो आदमी अपने आप को जागरूक होता है कि भैया तुमसे नहीं हो पाता तो चलो हम करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन करते जरूर है। अब इस सड़क के बनने के बाद ये भी है, अभी तो यहाँ का पैच है, आगे का भी और पैच है, उधर का भी पैच है। लोगों से अपील कर दीजिए कि आज ना थोड़ा सा इस रोड को अवॉइड करें,
चलिए भाई देखिए, जो लोग अभी आ रहे हैं, जितने भी लोग देखते हैं, आज के लिए कोशिश करिए इस सड़क को थोड़ा संडे है अवॉइड करेंगे अच्छा है, क्योंकि वरना अभी आप बहुत में कहेंगे कि ईंटें आ रही हैं, वो आ रही हैं, चेसिस टूट रही है, बम्पर टूट रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर खाबड़ रहेगा, पत्थर भी पड़ रहे हैं, इन्हें दबाया जाएगा, इसके ऊपर फिर रोलर चलाया जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप आज इस सड़क को अवॉइड करके आज पल्ला सैदपुर का ले लीजिए, क्योंकि संडे का टाइम है। पर अच्छी बात है, कोई बंदा आ तो रहा है यार, निकल के काम तो करा रहा है। ये बहुत लंबी सड़क है, यहाँ से लेंगे ना, आगे चले जाएंगे तो दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे पर निकल जाते हैं। मुश्किल से दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे यहाँ से 500 मीटर दूरी है, बस ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये सड़क बनने के बाद सहूलियत तो बहुत होगी, कंफर्म है। कम से कम 1.5 से 2 लाख की आबादी रोजाना यहाँ से निकलती है, अब निकलेगी, क्योंकि गड्ढों की वजह से रुक रही थी, परेशान होती थी, ये दिक्कत थी। सत्ता में किसी बंदे ने नहीं सुनी, खूब इन्होंने चैलेंज किया, चेतावनी दी कि आग अगर आप करते हो तो कर लो, इस सड़क को बनवा दीजिए। यही चेतावनी दी थी कि भैया जनता की सड़क बनवा दीजिए, नहीं तो फिर हमें ही बनानी पड़ेगी अपनी जेब से। और भैया नेता है, कान में जू रेंगता नहीं, उन्हें लगता है कि क्या बन रहा है, चेतावनी दे रहा होगा, नहीं कर पाएगा, लेकिन बद्दा जिद्दी है, अपनी जेब से बनवाने भी रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।